आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे लेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पूरा प्रोसेस है, सारा की सारा इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे की सारा फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, जहाँ मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कहाँ से, कैसे और किस तरीके से लोन ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, और जो आज के टाइम में जो घर लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जो हमारा घर लेने का सपना है, ये हम होम लोन यानी कि बैंक से लोन लेकर पूरा कर सकते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन दे रहा है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय के लिए दे रहा है, कितने रुपए तक का होम लोन दे रहा है, आप कितने रुपए तक के होम लोन के लिए एलिजिबल हो, ये सब आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कितने तरीके के होम लोन प्रोवाइड करता है। बात करें जो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट और नॉन इंडिविजुअल्स यानी कि कंपनी या फर्म को। एक हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन। बैंक ये लोन्स के नाम है, ध्यान रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एडवांटेज, सबके अपने अपने फायदे। सब ये स्कीम एक तरीके की बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन टेक ओवर स्कीम। इसमें आप जैसे कहीं आपका लोन चल रहा हो, लोन ट्रांसफर करवा सकते हो। होम इम्प्रूवमेंट लोन, घर में कोई मरम्मत मरम्मत करवानी हो, उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड होम लोन, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप अप लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा होम सुविधा पर्सनल लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट स्किल गारंटीड फंड स्कीम फॉर लो इनकम, यानी लोअर मिडिल क्लास या पुअर पीपल जिनकी इनकम उतनी नहीं है, ये लोन उनके लिए है। अब पहले हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के बारे में। जो फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, वो दे रहा है 9.15। जी हाँ, 9.15 से लेके 9.50 के बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा इस इंटरेस्ट पे आपको होम लोन दे रहा है। अब जानते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। सबसे पहले बेनिफिट्स जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लेने के लिए। लो इंटरेस्ट रेट, लो प्रोसेसिंग चार्जेस, हायर लोन अमाउंट, फ्री क्रेडिट कार्ड, लॉन्गर टेन्योर्स यानी लंबे समय के लिए, और इजी टॉप अप लोन्स। ठीक है, फीचर्स क्या हैं। जो होम लोन है वो एवरी कस्टमर को शूट करता है। द अप्रूव्ड होम लोन अकाउंट वेरीज टू, जो मतलब कि जो भी आपका जो अप्रूव्ड होगा लोन अमाउंट, वो आपकी लोकेशन पे वेरी करेगा। जैसे हम मुंबई की लोकेशन लें, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा 20 करोड़ रुपए तक का लोन देता है। भाई मैं हम अदर मेट्रो सिटीज की बात करें, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा 5 करोड़ रुपए तक का लोन देता है। और जो रीपेमेंट पीरियड है वो 30 साल तक है, यानी आप जो भी आपका होम लोन है उसका जो पेमेंट है, ईएमआई है, 30 साल तक भर सकते हो। अगर आप पहले पेमेंट कर देते हो लोन का, यानी लोन का वक्त से पहले चुका देते हो, तो कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, ना ही कोई हिडन चार्जेस है और ना ही कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस है। और जो इसमें आपको मोरेटोरियम पीरियड भी मिलता है 3 साल का, 36 मंथ का, यानी आप लोन लेने के 3 साल बाद से अपनी ईएमआई भरना चालू कर सकते हो। ये मोरेटोरियम पीरियड है जो इस लोन में मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आप इंडिया के निवासी होने चाहिए। अगर आप एनआरआई हो तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 21 साल, और जो को एप्लीकेंट है उसकी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 70 साल, और लोन टेनुअर मतलब कि 30 साल तक के लोन। मैक्सिमम लोन अमाउंट है मुंबई के लिए 20 करोड़, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या अदर एनसीआर के लिए और बेंगलुरु के लिए 7.5 करोड़ मैक्सिमम। जो अदर मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए 5 करोड़, अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए 3 करोड़, और जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज है वहाँ 1 करोड़ रुपए तक का होम लोन। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में 5 करोड़ रुपए तक का होम लोन। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या इंटरेस्ट रेट पे हमें होम लोन देता है। सैलरीड के लिए देता है बैंक ऑफ बड़ौदा 9.15 से 10.50। ये डिपेंड करता है जब आप अप्लाई करोगे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर या आपकी प्रोफाइल पर। और जो नॉन सैलरीड पर्सन है उनके लिए 9.25 से लेकर 10.60। इसमें साफ साफ लिखा हुआ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी लोन लिमिट और सिविल स्कोर पर। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखो। सबसे पहले आप इंडियन के आपकी एप्लीकेशन फॉर्म पे जो 3 फोटोग्राफ्स आपकी लगेंगी। पैन कार्ड मैंडेटरी है, बाकी आप एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड, पासपोर्ट है, वोटर आई, ड्राइविंग लाइसेंस में से एक दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए
ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड या रेंट एग्रीमेंट में से किसी एक की फोटोकॉपी एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर कोई पुराना आपका लोन चल रहा है या लोन अकाउंट पुराना था तो उसका स्टेटमेंट और या फिर उसका सेंसन लेटर अगर हो तो। अगर आपके पास कोई किसी भी एसेट यानी संपत्ति का प्रूफ है, लाइक आपके म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, उसका प्रूफ। अब बात कर रहे हैं सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए और फार्मर के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कोई बिजनेस है तो आपके लिए, अगर आप फार्मर यानी किसान हो तो आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड वालों की। आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी और 1 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो गारंटी के तौर पे, मतलब कि उसकी फोटोकॉपी लगेगी। फॉर्म 16 एंड ITR, और लास्ट 1 साल के जो एप्लीकेंट है, मतलब कि जो भी मतलब को एप्लीकेंट होगा उसका भी ITR और फॉर्म 16। कॉपी ऑफ एम्प्लॉय ID कार्ड, मतलब जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ का ID कार्ड। आपका कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो, कुछ हो, उसकी फ़ोटोकॉपी हो, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ये आपकी लगेगी अगर आप सैलरीड हो। अब बात कर लेते हैं अगर आपका कोई बिजनेस है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो बैलेंस शीट जिसमें प्रॉफिट और लॉस होगा वो पिछले 2 साल का, ITR रिटर्न, और बिजनेस प्रूफ के तौर पे गोमस्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, IT असिस्मेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान्स, TDS सर्टिफिकेट, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए है। और फर्म का पैन कार्ड, जिस भी कंपनी में हो या जिस जो भी कंपनी चला रहे हो उसका पैन कार्ड, ITR और करंट अकाउंट का स्टेटमेंट पिछले साल का। और अगर आप फार्मर हो तो तलाती ग्राम सेवक विलेज रेवेन्यू ऑफिस सर्टिफिकेट फॉर प्रीवियस 2 ईयर इनकम, मतलब कि आपको अपने ब्लॉक से जाके वो एफिडेविट बनवाना पड़ता है, और जो भी आपके नाम ज़मीन वमीन है और पिछले अपने जो भी बैंक अकाउंट है उसका 12 महीने का स्टेटमेंट, बस ये लगेगा अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिपेंड हो। अगर आप NRI हो तो उसके लिए आप ये पढ़ लेना। बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट, कॉपी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट है। बाकी अगर आप फ्लैट व्लैट कर रहे हो तो एग्रीमेंट फॉर सेल, उसके बाद जो बिल्डर्स है उसमें मतलब कि अप्रूव्ड कॉपी, ये सब चीज़ आपको लेनी है एक बार आप जाके। अगर आपको कोई पिछला लोन चल रहा है तो सेंसर लेटर, या फिर लोन ख़त्म हो गया तो उसका फोरक्लोजर लेटर, समझ रहे हो आप। बाकी अगर आपको एक बार फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो आप hinduland.in पर आना। जैसे ही आप hinduland.in पर आओगे, ये फाइनेंस की वेबसाइट है जहां आपको सारा ही चीज़ हिंदी में और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे आप आओगे होम लोन में, बैंक ऑफ बड़ौदा, आप खरीदे अपना सपनों का घर आसानी से, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस आर्टिकल में आ जाओगे। आप एक बार इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लेना और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं बताने वाला हूँ आप अप्लाई कैसे करोगे, पहले एक बार आके इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ना। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के लिए कितने रुपए तक का लोन मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने पर कितने % की ब्याज दर लगती हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लौटाने के लिए किन आवश्यक मतलब कि समय क्या है जो भी लोन लोगे उसे चुकाने के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से बताया हुआ है। एक बार आप आके hinduland.in पर आना है, फिर फाइनेंस की वेबसाइट है, पढ़ लेना। अब बात करते हैं आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करोगे होम लोन के लिए। या तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाके कांटेक्ट करोगे इन सब चीज़ों के साथ, या फिर डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। एक बार अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, आप कितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हो, वो सब डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर, आपके बिजनेस पे। जैसे साइन अप पर आओगे, यहाँ अपना नाम डालोगे, अपनी ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ अपना स्टेट डालोगे, यहाँ सिटी डालोगे, कौन से शहर में रहते हो, यहाँ अपना एड्रेस भरोगे, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ साइन अप हो जाएगा, फिर आपको लॉगिन होना है। जैसे ही आप लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद जो भी नंबर डाल के कैप्चा फिल करना है, दोबारा OTP आएगा, आप लॉगिन हो जाओगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी तो जो भी आपका ब्रांच होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें लेकर बैंक में बुलाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे लें। फिलहाल आप बैंक ऑफ बड़ौदा से जो होम लोन है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक बार आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आकर देख लेना। होम इम्प्रूवमेंट लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा लोन टेक ओवर स्कीम। अगर कोई आपका लोन चल रहा है तो आप
उसे फ्लिप कर सकते हो, यानी उस लोन को आप बैंक ऑफ बड़ौदा से चला सकते हो जहाँ पर आपको बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एक आपका लोन होता है सेविंग अकाउंट वाला, यानी आप जो भी आपका लोन अकाउंट है सेविंग अकाउंट से लिंक कर दोगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे बेनिफिट मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोन है। ऐसे ही लोन्स की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसा ही कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।